हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए जो है एसएसटी का जो है टॉपिक लेकर के आए हैं, बौद्ध धर्म। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है एसएसटी में जो है पेपर 2 में जो है देखने को मिलेंगे। 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप जो है 3 से 4 बुक पढ़ने की जगह इस पूरे टॉपिक को देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, आइए देखिए, सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाओगे, याद करो, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। आइए, जीवन से संबंधित कुछ जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जन्म का संबंध है, घटना जो उनके जन्म से है, इसका प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है कमल व सांड का जो है चित्र देखने को मिलता है। ग्रह ताक का जो है जो चिन्ह है वो है घोड़ा, और ज्ञान का जो है प्रतीक चिन्ह है पीपल, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। निर्वाण की प्राप्ति जो है वो पद चिन्ह है। ठीक है, और इसका जो है मृत्यु की बात हो रही है तो वो स्तूप है। ठीक, चलिए ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो है शुद्धोधन थे। इनके जो पिता थे, आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पिता जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी जो माता थी जिनका नाम था महामाया, याद कर लीजिएगा, ये कोलीय गणराज्य से संबंध रखती थी। माता का जब देहांत हो गया था तो इनका जो लालन पालन था, पालन पोषण था, ये इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने इस जो है इनका लालन पालन किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जो पिता है किस प्राचीन जनजाति का सरदार था? तो देखिए आंसर है यहाँ पे कपिल वस्तु के जो है कपिल वस्तु के जो है मतलब संबंधित थे। ठीक है, और शाक्य जो है गणराज्य से संबंधित थे, जनजाति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता किस जो है कुल से संबंधित रखती थी? तो कोलीय जो है कुल से संबंध रखती थी। आंसर हो गया ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने कौन सी नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे, जिसे हम फल्गु नदी भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष, इसके पास जो है पीपल का वृक्ष होगा, पीपल का वृक्ष, वहां पर जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, बाद में यही स्थान जो है बोध गया कहलाया था, बोध गया कहलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जो है गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध का जो गुरु थे वो है अलार कलाम थे। ध्यान रखिएगा, अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, देखिए बुद्ध अभी नहीं हुए, इनका नाम था सिद्धार्थ, तो ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी याद रखिएगा। तो सिद्धार्थ जब इन्होंने घर का त्याग किया था, घर जब त्याग कर दिए थे 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, तो घर छोड़ते हुए सबसे पहले जो है अलार कलाम के पास गए थे। वहां से इन्होंने शाक्य दर्शन की दीक्षा ली थी। किसकी? शाक्य दर्शन की दीक्षा ली थी। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए। अलार कलाम जो है ये कहाँ से संबंधित रखते थे? तो ये वैशाली से संबंध रखते थे। कहाँ से? वैशाली से। वैशाली के अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया का जो है प्रकाश किसे कहा जाता है? तो ये हम सबको पता है, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। बस याद करते हुए जाइए, जैसा दिया गया है वैसे पढ़ लीजिए, आपके गौतम बुद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। गौतम बुद्ध ने तपस्या कितने वर्ष की थी? तो देखिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या करी, खाना पीना सब छोड़ छाड़ के, और जब 6 वर्ष की कठोर तपस्या, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। तो इसके आगे छोड़ दीजिए, तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने निम्न में मतलब कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। सिद्धार्थ का विवाह जो है किस कन्या से हुआ था? तो मतलब सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था
इनका जो विवाह था वो यशोधरा नाम की कन्या से हुआ था। ये कन्या जो है ये शाक्य कुल से संबंध रखती थी। बौद्ध ग्रंथों में इनके अन्य नाम भी देखने को मिलता है, विम्बा, गोपा और भद कच्छना, ये जो है मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सिद्धार्थ के बेटे का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ का बेटा था राहुल नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है कि इनके गृह त्याग, घर जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था, तो इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आइए जुड़ा हुआ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। घर त्यागने के बाद सिद्धार्थ जो है अनोमा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि एसएसटी में नहीं पूछा गया है, लेकिन स्टेट पीसीएस में एग्जाम पूछा गया है। तो ये देखिए, जब पेपर बनते हैं ना तो सब जगह का रेफरेंस लेकर के बनता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर उसके बाद जब घर छोड़ा था तो इसका मूल कारण था 4 दृश्यों से प्रभावित होकर के ही इन्होंने घर का त्याग किया था। तो एक तो वृद्ध बूढ़े व्यक्ति को देख लेना, रोगी व्यक्ति को देखना, मृतक को देखना और सन्यासी को देखना। ठीक है, ये 4 कारण थे इनके घर छोड़ने का। गौतम बुद्ध जब जा रहे थे, जिस रथ में जा रहे थे, और इस रथ में जाते हुए इन्होंने 4 लोगों को देखा था, तो इसके सारथी का नाम था चन्ना। ध्यान रखिएगा, सारथी का नाम चन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था, वो कहां पर हुआ था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इसे पुराणिक भाषा में अगर हम कहें, पुराने समय में इसको हम कहा जाता था ऋषिपत्तनम। ध्यान रखिएगा, ऋषिपत्तनम कहा जाता था। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध के 3 रत्न कौन से थे, जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं? तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो 3 रत्न थे वो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक थे। अब ध्यान रखिएगा, इन सबका अपना एक अर्थ है। विनय पिटक जो कि संबंधित था संघ संबंधी जो है नियम से, संघ के क्या नियम होंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। सुत्त पिटक में जो संबंध है वो धार्मिक नियम है, धार्मिक सिद्धांत कह सकते हैं। तो धार्मिक सिद्धांत कौन से थे, वो सुत्त पिटक में देखने को मिलेगा। और अभिधम्म पिटक में क्या होता है? तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक जो चीजें हैं, गौतम बुद्ध के जो दार्शनिक बातें हैं, है ना, वैचारिक बातें हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए थे वो कौशल जो है देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिया था वो कौशल, ध्यान रखिएगा, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, यहां पर दिए थे, और इसका संबंध उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बुद्ध के जो है घर त्यागने के बाद सबसे पहले किस सन्यासी के आश्रम में गए थे? तो देखिए, जब इन्होंने घर का त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, तो मैंने आपसे बताया था कि अलार कलाम के जो है ये आश्रम में गए थे, जो कि साख्य दर्शन से संबंध रखते थे। तो पहली जो दीक्षा या पहला ज्ञान जो है प्राप्त करने का जो रास्ता था वो साख्य दर्शन से ही शुरू हुआ था। और साख्य, ये अलार कलाम जो है कहाँ से संबंध रख रहे हैं? तो इसका हम कह सकते हैं कि वैशाली के, वैशाली जो है से संबंधित थे, वैशाली देश से संबंध रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने दुख का कारण के रूप में क्या बताया था? दुख का कारण क्या है? व्यक्ति के जो दुख का कारण है वो है तृष्णा। तृष्णा, व्यक्ति की इच्छाएं जो है उसके दुख का कारण बनती हैं। तो ऑप्शन यहां पे ए सही होगा। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी कहते हैं, के तट पर ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, किस बौद्ध तीर्थ स्थल को मृत्यु स्थल कहा जाता है?
तो मतलब गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। तो कुशीनगर को मृत्यु का स्थल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। आइए से जुड़ा हुआ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला उपदेश जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में ही इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। ठीक है, बौद्ध संघ की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने तपस्या और कालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बौद्ध बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये सभी फैक्ट्स आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं और मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण को इनके जो है शरीर त्यागने के रूप में देखा जाता है। तो जब इन्होंने शरीर का त्याग किया था, मृत्यु को जो है मतलब पाए थे, तब तो 80 वर्ष की आयु तब रही थी इनकी, तब ये इन्होंने मृत्यु का जो है मतलब मृत्यु इनको आई थी। मृत्यु से पहले जो है बुद्ध ने सुभक्ष को अंतिम उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 8 भागों में, और इन्हीं भागों में स्तूपों का निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, फिर इन्हीं को जो है 8 स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? मतलब निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो ये उम्र है ये 80 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 21 का जो है सी यहाँ पे आंसर होगा। बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। मल्लों ने जो है बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। अंत्येष्टि का मतलब होता है जो उनको जो है दाह संस्कार कहते हैं, या फिर जो घाट में लेकर के जलाते हैं ना, तो उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ठीक है, मृत्यु के बाद जो है बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जो धर्म में त्रिपिटक है वो है क्या? तो 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो है एक तरीके से हम इसको अगर कहें तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। विनय पिटक जिसमें हम संघ के नियम संबंधी जानकारी देखने को मिलती है, सुत्त पिटक में जैसे धार्मिक सिद्धांत है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में सामणस का क्या अर्थ है? तो 23वें का आंसर है सब कुछ त्याग करने वाली तपस्वी। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। अभिधम्म पिटक त्रिपिटक का कौन सा भाग है? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है दार्शनिक भाग है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक और मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को सामान्यतः कौन से उपनामों से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि और तथागत इस रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, 25वें का आंसर है बी। 2 और 3 यहां पे आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति। जो निर्वाण का अर्थ बताया वो है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। गौतम जो बौद्ध धर्म है वो मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब किसी भी ईश्वर देवताओं को वो नहीं मानता। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अनिश्वरवादी है। और बौद्ध धर्म में जो है आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, आत्मा ना कभी मरती है। इस तरीके से जो गीता में कहा गया है, गौतम बुद्ध ने जस्ट इसके अपोजिट बात कही कि आत्मा की परिकल्पना जैसी कोई चीज नहीं होती। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया था। तो बौद्ध धर्म ने किसका विरोध किया था? वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया था। इसका मतलब है कि इससे पहले वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा थी, जब तभी तो इसका विरोध हुआ, और इसके विरोध के बाद ही तो ये फला फूला, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या आप देखिए तो इन्हीं लोगों की मानी जाती थी जिसका आप विरोध करवा रहे थे।
है ना, मतलब जो हिंदू धर्म जो है मानता नहीं था उसको, इस तरीके से। बौद्ध संघ में हर जाति के लोग प्रवेश ले सकते थे, स्त्रियों को भी जो है संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट, वो महाबोधि जो है मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो देखिए महाबोधि जो मंदिर है ये है बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। बोध गया मतलब ये बिहार राज्य, ठीक है। बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। सबसे ज्यादा जो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे वो उपदेश भी जो है इसी भाषा में देते थे, पाली भाषा में उपदेश भी दिया और ग्रंथ भी इसी में लिखे गए थे, ठीक है। प्राकृत में जो है महावीर, महावीर से संबंधित है, जब मैं इसका टॉपिक कराऊंगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ललित विस्तर जो है ग्रंथ बुद्ध के जीवन का वर्णन किस रूप में करता है? तो यहाँ पे 29वें का जो आंसर है वो है जन्म से निर्वाण तक जीवन का वर्णन किस रूप में करता है। तो जन्म से निर्वाण तक का जो है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों में क्या समान था? तो देखिए दोनों ने जो है वेद परंपरा का विरोध किया था, है ना, यज्ञ अनुष्ठान जैसी चीज़ों का भी विरोध किया था जो केवल किसी एक वर्ग विशेष के लिए था, ठीक है। और वेदों का जो पढ़ नहीं सकते थे वो उसका भी विरोध किया था कि हर व्यक्ति, मतलब ज्ञान के मार्ग में हर व्यक्ति जो है अपना जो है मतलब पढ़ सकता है, ज्ञान के मार्ग में कुछ भी आए तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसी चीज़ का विरोध किया था। इन्होंने ईश्वर को भी नहीं माना था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को जो है ये लोग नहीं मानते थे, यही समान था, ठीक है, दोनों में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो चारों के चारों आपको अच्छे से रट जानी है। इसका एक चार्ट बना लीजिए और इसको पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31वें का आंसर है राजगृह, ऑप्शन यहाँ पे राजगृह में पहली जो बौद्ध संगीति थी ये आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। तो राजगृह का पहला अक्षर और अध्यक्षता का पहला अक्षर आर एम, महाकश्यप। ऐसे आप याद रखिएगा, मुझे याद रहता है, ऐसे आप एक बार कई कई छोटे छोटे पॉइंट्स अगर ऐसे याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। किसके शासनकाल था? तो आजाद शत्रु, आजाद शत्रु का शासनकाल था जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि किस जो है बौद्ध संगीति में जो है 2 पिटकों को संकलित किया गया था, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी साब साब कमीर ने। ध्यान रखिएगा, साब कमीर ने। और शासन काल था कालाशोक, जिसे शिशु नागवंश से संबंधित था, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। इसकी अध्यक्षता मोगल्लीपुत्र तिस्स ने की थी। ध्यान रखिएगा, मोगल्लीपुत्र तिस्स ने की थी। और ये शासनकाल कौन था? तो अशोक से संबंधित था जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। अब याद रखिएगा कि इस संगीति में बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। तो पहले में 2 थे, फिर तीसरे में जो है तीसरा जोड़ा गया था, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजन हुआ था इसका। 34वें का आंसर है ऑप्शन डी और इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का, कुषाण वंश से संबंध था। और इस जो है बौद्ध मतलब इस जो है संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान जो है संप्रदाय में विभाजित। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया था, महायान में महान बताया गया गौतम बुद्ध को। ध्यान रखिएगा, महायान में महान बताया गया मतलब देवता का स्थान, ईश्वर का रूप दे दिया गया था। और हीनयान क्या था?
कि गौतम बुद्ध की जैसी बातें थी वैसे के वैसा ही प्रेजेंट करना, इधर उधर की बातें मत करना, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, पांचवी बौद्ध। अब देखिए मैंने आपसे बताया कि बौद्ध जो संगीति हुई थी वो 4 हुई थी, लेकिन पांचवी भी बौद्ध संगीति हुई थी जो कि आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जाम देने गया था उत्तराखंड पीसीएस का, तब मुझे जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला था, और यकीन मानिए उस समय मैंने भी किसी भी बुक में नहीं पढ़ा था, जबकि मैं पीसीएस का था तो मेरी कोचिंग के नोट्स थे, मैं अलग से बुक भी पढ़ता था, है ना। तो मैं कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ता था कोई टॉपिक, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 3 बुक्स तो मेरे पास होती ही होती थी, चाहे वो चहसी भी हो। तो मैं सब जगह से पढ़ने के बाद भी मुझे इसका आंसर नहीं मिला था, मतलब ये कभी क्वेश्चन नहीं मिला। और ध्यान रखिएगा ये भी हुई थी, लेकिन ये 1800 के मतलब 70-71 ऐसे आसपास हुई थी ये बौद्ध संगीति, मतलब बहुत समय के बाद हुई थी, बहुत समय क्या मतलब बिल्कुल आसपास ही है अंग्रेजों के समय की, लेकिन ये कई बार पूछ ले तब इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आंसर है मांडलय, मांडलय। अब ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। ऑप्शन यहाँ पे ए है, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। बौद्ध धर्म में कल्प का अर्थ क्या है? तो 36 का आंसर है एक युग या काल। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। जातक कथाएं क्या दर्शाती हैं? तो जातक कथाएं जो होती हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को दर्शाती है। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। और ज्यादातर जो पूर्व जन्मों की जो कहानियां आपको पिक्चरों में देखने को मिलती हैं या मूर्ति के रूप में देखने को मिलती है, इसी कहानियों का जिक्र जो है हमारे जो है हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है। मतलब कहते हैं कि बुद्ध धर्म से जो है ये इन्होंने हिंदू धर्म ने जो है बुद्ध से ही जो है चीजों को कॉपी किया है, ठीक है। यहाँ तक कि बुद्ध के जैसे जो चित्र थे जिस तरीके के, उन्हीं चित्रों का इस्तेमाल करके हमारे जो है हिंदू धर्म में देवी देवताओं को जो है चित्र को चिन्हित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने बौद्ध धर्म को राजगृह बनाया? तो आंसर है यहाँ पे 38 का अशोक। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, रट लेना, इसको छोड़ना नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो आजीवक संप्रदाय का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध आजीवक संप्रदाय का क्या मतलब होता है? सब कुछ इन्होंने क्या माना कि मतलब सब कुछ भाग्य निर्धारित करता है, तो इन्होंने भाग्य को ज्यादा महत्व दिया है। ध्यान रखिएगा, प्रयास को ज्यादा महत्व नहीं दिया, भाग्य को। आजीवक संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, और यह संप्रदाय मानता था कि भाग्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रयास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसके संस्थापक थे मोखल्ली गोशाल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है। विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप किस देश में स्थित है? तो ये स्तूप आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में, जावा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। सबसे पहला स्तूप शब्द का वर्णन हमें कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। इस स्तूप को बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और ये सारे फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्राचीन भारत का जो बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, इसे स्थापित किया गया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध की सर्वाधिक जो है मूर्तियां किस शैली में निर्मित हुई थी? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे समझ लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो मूर्तियां थी, ध्यान रखिएगा, वो गांधार शैली में बनाई गई थी, ठीक है। सबसे ज्यादा मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई थी, और पहली मूर्ति जो है बनी थी वो मथुरा जो है कला शैली में। तो 42वें का आंसर है सबसे ज्यादा मूर्तियां गांधार शैली में, और पहली मूर्ति जो है मथुरा कला शैली में, ठीक है। और ये मूर्ति बनी किससे थी? तो लाल बलुआ पत्थर, पत्थर से बनाई गई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? तो अभय मुद्रा का अर्थ है गौतम बुद्ध के
ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। ठीक है, भय निवारण और आशीर्वाद। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या है? अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते। ठीक है, तो पहला जो है इसका सही आंसर है सम्यक दृष्टि। ठीक है, ऑप्शन यहां पे ए। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है किस उपनिषद में मिलता है? तो 8 मार्गों का जो है उल्लेख देखने को मिलता है जिससे हम दुख को दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। 8 मार्ग ही तो हैं जो दुख का कारण बनते हैं, ये बात उन्होंने बताई। तो इसमें से सबसे जो किस उपनिषद में मिलता है, ये जिक्र मिलता है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। आप इसको याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए, अष्टांगिक मार्ग ने दुख के निवारण के लिए 8 मार्ग बताए थे। सम्यक दृष्टि, सबके साथ एक अच्छी दृष्टि रखो। सम्यक वाक मतलब सही अच्छी भाषा बोलो। सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत और सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ऑप्शन यहाँ पे सारे हैं, याद रखना। ठीक है, दीपवंश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो 46वें का आंसर है हिंदू पुराण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी उसका सही जवाब होगा। बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक जो है कथाएं किस में वर्णित है? तो बुद्ध की जो है पूर्व जन्म की जो जातक कथाएं हैं, इसका वर्णन आपको मिलेगा सुत्त पिटक में। ध्यान रखिएगा, सुत्त पिटक में, जिसका संबंध है धार्मिक सिद्धांत से। ठीक है, इसमें धार्मिक सिद्धांत देखने को मिलते हैं। विनय पिटक जो कि संघ संबंधी जो नियम होते हैं वो आपको देखने मिलेगा, और अभिधम्म पिटक ये यहाँ पे आपको दार्शनिक नियम देखने को मिलेंगे, दर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है, तो भारत के आइंस्टीन के रूप में नागार्जुन को जाना जाता है। नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चीन में जा करके बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इन्हें शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। ये एग्जाम में पूछा गया है। महायान संप्रदाय का उदय किस राज्य में माना जाता है? तो महायान और हीनयान ये दो चीजें हैं आपके लिए। तो महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। ठीक है, 49 का जो है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। आइए जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। महायान संप्रदाय जो कि बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान करके उसकी उपासना करता है। ठीक है, जो इस संप्रदाय से जुड़े होंगे वो ईश्वर भगवान मानेंगे, जबकि उन्होंने पहले ही कहा था कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन इन्होंने बुद्ध को भी जो है भगवान बता दिया। और हिंदू धर्म में बुद्ध जो है राम की अभी जो है अयोध्या में जो मूर्ति लगी उसमें भी जो है बुद्ध की जो है, तो उसको जो है विष्णु का अवतार बता दिया गया। अब क्या ही बोले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये मूर्ति जो है पूजा के समर्थक है और आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे गौतम बुद्ध। लेकिन इस संप्रदाय जबकि हीनयान और महायान में जब टूटा था, तो ये संप्रदाय से जुड़ने वाले लोगों ने इनकी पूजा करना शुरू कर दी और ये कहने लगे कि भैया आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, एक दिन जो है बुद्ध का भी पुनर्जन्म होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा संप्रदाय हीनयान, ये बुद्ध के मूल उपदेश जैसे उपदेश उन्होंने दिए थे, उपदेशों का संग्रह कहाँ मिलता है? धार्मिक सिद्धांत, दर्शन, ये सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक जैसे थे उसको बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करना, मतलब ज्यों का त्यों उसे स्वीकार करना। हीनयान जो है साधना पद्धति पर विश्वास करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि बुद्ध मानते थे कि ये संगीत और ये म्यूजिक ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। इसलिए कहा जा रहा है मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, साधना ध्यान योग पर ज़्यादा जो है बिलीव करते थे। हीनयान संप्रदाय के जो सभी ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे, और हीनयान संप्रदाय के, याद रखिएगा ये पॉइंट। और महायान के जो है ज्यादातर ग्रंथ जो है आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी। देखिए, हीनयान की जो साधना पद्धति, चूंकि ये साधना पद्धति पे बिलीव करते थे इसलिए ये साधना पद्धतियां कठोर थी। खाना कैसे खाना है, कहाँ सोना है, मतलब हार्ड वाले बिस्तर में सोना है, जहाँ खाना एक टाइम खाना है, कम खाना है भोजन,
है ना, किसी तरीके का कोई जो है संपत्ति नहीं रखनी है, दूसरों पे जो है गंदी नज़र नहीं रखनी है, झूठ नहीं बोलना है, तो ये बहुत कठोर मानी जाती है। ये मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। अब कोई व्यापारी करेगा तो व्यापार तो 2 रुपए कमाने के लिए वो झूठ बोलेगा कि भैया ये तो हम ऐसे ही 10 रुपए के भाव में, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 10 रुपए के भाव में खरीदा, 1 रुपया का मुनाफा हो रहा है, ऐसे बात करते हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तंत्र मंत्र का प्रभाव किस बौद्ध संप्रदाय पर था? तो देखिए, हीनयान, महायान और एक और यान था जिसे हम वज्रयान कहते हैं, तो तंत्र मंत्र से संबंधित था। और यही वज्रयान था जो इसके जो है पतन का कारक बना था। ध्यान रखिएगा, कई पतन होने के कई कारणों में से एक कारण था वज्रयान भी कहा मन, क्योंकि देखिए अब जिस चीज का वो विरोध कर रहे हैं और धीरे धीरे वही चीज इसमें भी आ गई, तो लोग जो है उससे फिर कटने लगेंगे, नए लोग उससे जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसको किस शासक ने नष्ट करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और नष्ट करने की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 51 का आंसर है बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब है। इसका एक और है, ध्यान रखिएगा, जो कि अक्सर जो है आपको जो है पीएचडी जब करते हैं ना, तो बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने तो नष्ट किया था, ये बात सच है, लेकिन इसके साथ साथ उस समय कालखंड के जो ब्राह्मण राजा हुए थे उन लोगों ने भी इसको जो है नष्ट कराया था, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासकों ने की थी। संभवतः जो है इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आखिरी वाली जो लाइन मैंने आपको दी है इसको नोट कर लेना। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये 3 जो है बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, किसके कहने पर दी गई थी? आनंद के कहने। आनंद इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था। और यहाँ पे 52 का आंसर है वैशाली, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो सबसे पहली जो शामिल होने वाली स्त्री थी इस महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मतलब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो सबसे ज्यादा जो है खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी ये कुषाण काल में बनाई गई थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहां से जुड़े हुए फैक्ट्स भी देखना है। तो ये प्रतिमा जो है गंधार और मथुरा कला शैली के तहत निर्मित की गई थी। देखिए ज्यादातर मूर्तियां सारी आप नोट कर लो कि गांधार शैली और मथुरा कला शैली, गांधार शैली में सबसे ज्यादा मूर्तियां विकसित हुई हैं, मथुरा कला शैली में पहली मूर्ति का विकास हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था, ठीक है। गुप्त काल में सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा, बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया। ये सभी फैक्ट्स आपको लिख लेने, याद कर लेने, यकीन मानिए आपको एक बार में याद नहीं होगा, इसका रिवीजन करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में जो है शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? तो नागार्जुन थे, मैंने आपको अभी पहले ही पढ़ाया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान नहीं दिया था? तो 55 का आंसर है पुष्पमित्र शुंग। शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश ने बौद्ध धर्म के विकास में कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि इसके पतन का भी कारण बना था। मान लीजिए जितने भी बौद्ध मंदिर थे या जो बनाए जा रहे थे, ये पुष्पमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण संप्रदाय से था, है ना, इसने जो है पूरा का पूरा जो है बौद्ध धर्म को नष्ट करने का जो कसम खाए रखी थी, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। अशोक, मिनांडर, अजात शत्रु जिसे मगध नरेश भी कहते हैं, देवदत्त, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रसेनजित, बिंबिसार, उदयन, ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। तो ऑप्शन यहां पर, ये सभी पॉइंट्स आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में प्रारंभ हुआ था? तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ ही हुआ था बौद्ध धर्म से, ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है
किसके माध्यम से हुआ था? 57 का उपगुप्त, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इन्होंने अपने जो शासनकाल में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कराया था, वो किसके माध्यम से कराया था? उपगुप्त के माध्यम से कराया था। नागार्जुन जो है किस बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो नागार्जुन का संबंध है 58 का महायान, हीनयान और महायान, जहां पे इसे गौतम बुद्ध को देवता बता दिया गया, ठीक है, और इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो इसका जो उदय माना जाता है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। महायान संप्रदाय के लोग नवीन विचारों के प्रवर्तक थे, नए नए विचार जो भी आते थे वो डाल देते थे इसमें। ये संप्रदाय पर सेवा और परोपकार पर विशेष बल देता था। महायान संप्रदाय के ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए, ये सभी पॉइंट्स मैंने ऊपर करा दिए। ये संप्रदाय जो है बुद्ध को भगवान का अवतार मानता था और मूर्ति पूजा के समर्थक थे, ठीक है, और हीनयान जस्टिस के अपोजिट मान लीजिए। मिलिंद पन्नू ग्रंथ किसके बीच जो है संवाद का वर्णन करता है? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, ठीक है। तो 59 का आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। मेनांडर और नागसेन के बीच के जो संवाद है वो इस ग्रंथ में देखने को मिलता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो बात आपको मैं कह देता हूँ कि एग्जाम में पूछा गया तो उसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे ताकि आपके ये रहेगा कि हाँ ये पॉइंट आपको मुझे याद रखना है, ठीक है। अष्ट जो है महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं, ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है? तो आंसर है रायगढ़ जो है इसका संबंध नहीं। 8 महत्वपूर्ण जो स्थान जो बुद्ध से संबंधित है वो है लुम्बिनी, ठीक है, बोध गया, सारनाथ, राजगृह, वैशाली और कुशीनगर, श्रावस्ती। ये जो है कुछ स्थान हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निरोध का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में निरोध का जो अर्थ है वो है दुख का नाश, ऑप्शन यहां पे ए इसका सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध का भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है पृथ्वी को साक्षी मानना, ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको एसएसटी के एग्जाम में, मतलब यूपी टेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं आपको इसी तरीके से फैक्ट्स जो है आपको देता रहूंगा, ठीक है। एसएसटी में आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा, यकीनन मैं आपको पूरी क्वेश्चन से करा दूंगा, और कोई भी 2 से 3 बुक नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं बुक पढ़ के आपको नोट्स बना करके दूंगा, बाकायदा समय लूंगा, लेकिन आपके लिए दे दूंगा। एक महीने 1.5 महीने के अंदर आपको ये पूरा एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात है, आपसे कमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी क्वेश्चंस के रूप में आपको वीडियो प्रोवाइड करूं या फिर मैं वन लाइनर आपको प्रोवाइड करूं। वन लाइनर मतलब थ्योरी के रूप में आपको दूं, जैसे घटना चक्र बुकों में दिया जाता है, इस तरीके से दूं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं उसी तरीके का आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।